नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर निमिष बामटा। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथ हूँ। 2001 से मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2006 से मैं ओबेसिटी के साथ डील कर रहा हूँ। वेट गेन होने की वजह क्या है, वेट गेन होता है तो शरीर में क्या क्या बीमारियाँ, क्या क्या तकलीफ है, रिपोर्ट्स में क्या क्या गड़बड़ी होना, शरीर में फिर दवाइयाँ स्टार्ट हो जाना और दवाइयों की साइड इफेक्ट होना, ये सब का डीप एनालिसिस कंटिन्यूस करता रहता हूँ। 15-16 साल से ओबेसिटी के साथ डील कर रहा हूँ, तो हमें भी काफ़ी इसका एक्सपीरियंस हुआ है। क्या वेट लॉस करने से साइड इफेक्ट्स, क्या फ़ायदा होता है, कौन वापस बढ़ जाता है, कौन मेंटेन कर पाता है, ये सब चीज़ों का धीरे धीरे हमको भी काफ़ी अनुभव हो रहा है। तो आज कोई आप अगर वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप वेट लॉस के लिए आपने पीछे एफर्ट्स किए हैं, छोड़ दिया है, अभी ऐसे हो रहा है कि मैं फिर से वेट लॉस स्टार्ट करूं, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले, उसके लिए वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको ओबेसिटी की वजह क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा आपको डिस्कशन और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि वेट गेन हो रहा है, आपका वेट अगर कुछ जरूरत से कुछ ज्यादा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, तो पहले कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इट्स ए नॉर्मल फिनोमिनन। पर दो आदमी एक जैसा ही खा रहे हैं, एक जैसा ही जी रहे हैं, उनका कई लोगों का तो ज्यादा इंटेक है अपने से, फिर भी वो पतले के पतले रहते हैं। और तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ तो उनके जीन्स ऐसे होंगे, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जीनेटिक बंधारण ही ऐसा होगा, और उसके अलावा उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। जो हमारा वीक है वो मेटाबॉलिज्म ओवरवेट कर रहा है। बॉडी जो हम खाना खाते हैं उसको, जो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो उन लोगों को एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अपना वो कैलोरी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो फिर वेट बढ़ा देता है। तो हम मेटाबॉलिज्म करेक्शन कराते हैं अपनी प्रैक्टिस में। अभी वेट लॉस करने के वर्ल्ड में जो जो तरीके हैं, जिस जिस तरीके से वेट लॉस होता है उसका हम डीप R&D करते हैं। हम फिक्स एवरी मंथ हमारा एक बजट है, जो R&D करने में ही हम एक्सपेंस वो करते हैं कि वेट लॉस वर्ल्ड में कैसे कैसे हो सकता है। अब वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि अलग अलग तरह के हमने डाइट करने पड़ते हैं। कई लोग मील स्किप करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, अच्छी चीज है। फिर कई लोग रिप्लेस करते हैं, खाली सैलेड्स खाना, खाली स्प्राउट्स खाना, है ना, खाली सब पाउडर्स आ रहे हैं, अच्छे होंगे, पर वो पाउडर पी के वेट रिडक्शन करना, फ्रूट्स खाना, एक्सेस प्रोटीन खाना, कार्ब्स बर्न कर देना। कार्ब्स व्हीट है तो ग्लूटेन है, राइस में ज्यादा फैट है, ऐसे सब मान्यताएं चल रही है। फिर प्रोटीन इंटेक एकदम बढ़ा दो, कार्ब्स बंद कर दो, ये सब चल रहा है। अभी वेट रिडक्शन तो हो सकता है, आपने खाली सैलेड्स खाना, फ्रूट्स खाना, पाउडर पीना या मूंग अंकुरित करके स्प्राउट्स वगैरह खाना शुरू कर दिया तो आप वेट रिडक्शन तो कर सकते हो, ऑब्वियस है, पर सस्टेनेबल नहीं है ना। कब तक आप जियोगे, कब तक आप सैलेड्स पे, फ्रूट्स पे, स्प्राउट्स पे, पाउडर्स पे जियोगे? रीगेन होने के चांसेस खूब रहते हैं। 95 to 97% पीपल रीगेन कर देते हैं। चलो रीगेन कर दिया, वो तो पहले भी अपने ओवरवेट ही थे, पर साइड इफेक्ट क्या है? ये जो हम डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म और डाउन हो जाता है, और फिर हम रीगेन करते हैं तो थोड़ा वेट रिडक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। हम अपनी प्रैक्टिस में वेट रिडक्शन के दौरान मेटाबॉलिज्म डाउन ना हो जाए उसका खूब प्रयत्न करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आपका वेट रिडक्शन में डाउन ना हो जाए, वो आपको खूब ध्यान रखना है। नंबर 2 है, कई हॉर्मोन्स है। डॉक्टर्स लोग ओवरवेट होते हैं तो 2-5 बार थायराइड चेक करा देते हैं कि मैं वेट बढ़ रहा है तो थायराइड नहीं होगा ना, एक कॉमन थिंग है। पर थायराइड ही वेट गेन कराए ऐसा नहीं है, और 5-6 हॉर्मोन्स है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ, हमारे वेट के साथ कनेक्टेड है। तो उसका हम डीप एनालिसिस करते हैं। अपनी लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपका वेकअप टू स्लीप साइकिल क्या है, वो पूरा स्टडी करते हैं। कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपका बॉडी कैलोरीज यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी के लिए, कितना कैलोरी आपकी डे टू डे एक्टिविटी में, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कितनी कैलोरी यूटिलाइज हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, जो आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप वेट गेन कर रहे हैं, लॉस करते हैं, थोड़े टाइम में वापस गेन हो जाता है। फिर दूसरी थियरीज
स्लिमिंग सेंटर्स सब चलते हैं, आप सब रोज जाना होता है, किसके पास इतना टाइम है? फीमेल के पास कई होता भी है, तो पैक वैक लगाते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फैट लॉस ही होगा। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आपको सेल्फ ही उठना है, आपको सेल्फ ही इंप्रूव करना है। आपकी लाइफस्टाइल में जो गलतियां हैं वो हम आपको छोटे छोटे सजेशंस देंगे। हम ज्यादा डाइट नहीं करेंगे हमारे वेट रिडक्शन के दरमियान, पर आपको मॉडिफिकेशन तो करना है। और प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे, 50-60% पीपल आर नॉट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। प्रोटीन उनको हजम नहीं हो रहा है, फिर भी वो खाते जाते हैं। फैटी लीवर होगा, किडनी में स्टोन होगा, या कोई भी वजह है, कुछ बीपी की दवाइयां है, अपना एक्सेस प्रोटीन है, इतना वर्कआउट नहीं है, ये सब वजह है जो आपका प्रोटीन यूरिक एसिड करके टेस्ट होता है, डॉक्टर्स लिखते हैं, वो फिर बढ़ जाता है। तो हम हमारे पेशेंट्स को जब हमारे पास आते हैं तो एक डीप कंसल्टेशन 20 मिनट का करते हैं, जिनमें उनका मेटाबॉलिज्म, आपके हॉर्मोन्स, आपके जीनेटिक्स में क्या क्या है, आपके हेरिडिटरी में क्या क्या है, आपकी लाइफस्टाइल, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये सब पूरा डीप एनालिसिस करते हैं। फिर हम आपको अगर पास्ट में नहीं हुए हैं, आपके पास्ट रिपोर्ट्स भी स्टडी करेंगे, आपका मेडिकल हिस्ट्री भी स्टडी करेंगे। अगर नहीं हुए हैं पास्ट में, तो हम आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट करेंगे जो आपको आपके परिचित लैब में वो टेस्ट कराने हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हमको प्रोटीन हजम हो रहा है कि नहीं, वी आर एलिजिबल टू ईट प्रोटीन और नॉट। आपका एवरेज ग्लूकोज कितना रहता है, आप सबको पता है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, पर खाली घी, तेल, फैट वाला खाने से ही फैट बढ़ता है ऐसा नहीं होता है। कई मोटे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि खाली फैट ही फैट क्रिएट कर रहा है। प्रोटीन, ग्लूकोज, कई चीजें हैं जो आपका वेट गेन करा सकती है। तो हमारे कंसल्टेशन के बाद हम आपको कुछ रिपोर्ट्स लिखेंगे जो आपको आपकी परिचित लैब में कराने हैं, जिसमें आपको प्रोटीन हजम हो रहा है कि नहीं, एवरेज ग्लूकोज कितनी रहती है, थायराइड के अलावा दूसरे कोई हार्मोन्स है कि नहीं, अगर पीसीओडी फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम है, थायराइड आजकल कॉमन है, फिर वेट बढ़ता है तो सफर करना शुरू। लुक खाली बिगड़े ऐसा तो है नहीं, थोड़े यंग एज तक वो ओवरवेट दिखेंगे, फिर बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, सूजन आ जानी, सांस चढ़ना, सीढ़ियां चढ़नी है, दिक्कत हो जाएगी, घूमने फिरने अपने जाएंगे, इतना वेट है कि सब मजे करेंगे, ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, नहीं चल पाते हैं, घुटनों चले जाते हैं कुछ एज के बाद, फिर नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, एंजियोप्लास्टी, प्रेगनेंसी इश्यूज, यंग एज में बच्चों के, लड़कियों के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर क्या तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाने का, है ना, 2, 4, 6 महीने का कोर्स करेंगे, तब तक पीरियड्स अच्छे रहेंगे, कुछ महीने तक पीरियड्स अच्छे रहेंगे, फिर वापस डिस्टर्ब हो जाना, पीसीओडी होना, फिर हेयर ग्रोथ होना, हेयर फॉल होना, मैरिज में भी दिक्कत होती है, ओबेसिटी में आपको मैरिज के प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियों को दिक्कत होती है, फिर प्रेगनेंसी का इश्यू शुरू हो जाता है, फिर प्रेगनेंसी कुछ सालों तक नहीं रहती है तो उसकी दवाइयां लेनी, कितना साइड इफेक्ट होता है, IUI, IVF तक पहुंच जाना पड़ता है। तो ये मदर ऑफ ऑल डिजीजेज ओबेसिटी, ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। तो हम रूट कोज तक जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं। अभी हम कैसे हेल्प करते हैं वो भी आप समझ लीजिए कि कंसल्टेशन, रिपोर्ट्स, उसके बाद हमारे दो मॉड्यूल्स हैं। एक नॉन मेडिकल, जो खा पी के ही मोटे हुए हैं, जिनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है, हार्मोन्स के या कोई डिजीज नहीं है, हमारे 80 साल तक के पेशेंट्स हैं जो वेट के वजह से खूब परेशान होते हैं, उनको भी हम हेल्प करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, वो मेंटेन भी कर पाते हैं। तो हम नॉन मेडिकल है, हमारे यहाँ क्वालिफाइड डाइटिशियंस होते हैं जो आपके फूड मॉनिटर कराएंगे, आपको खाली सैलेड्स, खाली मूंग खाना है, खाली पाउडर पीना है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और ग्लूकोज प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक। कार्ब्स हम छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि जो कार्ब्स छोड़ के वेट रिडक्शन करते हैं छोड़ना ही पड़ता है, फिर अगर खाना शुरू किया तो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मोर यू डू डाइट, चांसेस ऑफ गेनिंग वेट इज मोर। सो ज्यादा डाइटिंग हार्मफुल है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू लूज वेट लीड्स टू ओबेसिटी। बारी प्रयत्न करोगे वेट लॉस के, फिर अल्टीमेटली कुछ 10-15 साल के बाद देखोगे तो और ओवरवेट हो जाते हैं। तो हमारे डाइटिशियंस, हमारे खुद के जिम है, मैं खुद सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सरसाइज का नॉलेज है। हमारे पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स, फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर्स हैं जो आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल डिजाइन करके देंगे। आपको घर पे ही करना है, पर कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। अगर जरूरत हुई तो वो भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, काउंसलिंग के लिए हमारी टीम होती है। डिप्रेशन की दवाइयां, ये भी बड़ा कॉज है ओबेसिटी का। तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, छोटा छोटा, अगर आपका प्रोजेक्ट
50 किलो का है, 30 किलो का है, 20 किलो का है, तो हमें एक साथ 20, 30, 40 किलो नहीं कम करना है। हम छोटे छोटे 5-7 किलो के प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल का करने का, रीगेन ना हो उस तरह से वेट रिडक्शन कराने का प्रयत्न करते हैं। फिर थायराइड जैसी बीमारी है, रिसेंटली डिटेक्ट हुई है, तो फिर क्या उसका उपाय है? डॉक्टर्स लाइफ टाइम की गोली लिख के दे देते हैं। यूरिक एसिड आ गया, ज्यादा प्रोटीन खा खा के, या बॉडी ने प्रोटीन को मेटाबोलाइज डाइजेस्ट नहीं किया, तो ये सब हमारे पास होम्योपैथिक थेरेपी है, नॉट फॉर वेट लॉस। हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि होम्योपैथिक से वेट रिडक्शन हो जाएगा, पर मैं खुद होम्योपैथ हूं और मेरे पास टीम है होम्योपैथ डॉक्टर्स की। तो ये छोटी मोटी पीसीओडी है, स्किन डिजीज है, एलर्जी है, सांस चढ़ना है, हेयर फॉल है, हेयर ग्रोथ है, पीसीओडी है, तो ये जॉइंट्स के पेन है, तो ये उसकी हमारे पास होम्योपैथिक थेरेपी है। फिर हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होते हैं, जो आपके कोई भी अगर ऑलरेडी बीमारी है तो उसका अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो उसमें कौन से मॉडिफिकेशन करना। कई दवाइयां हैं जो वेट गेन कराती है, स्लीपिंग पिल्स है, एंटीसाइकोटिक पिल्स है, स्टीरॉइड्स है, तो ये सब चीजें आपका वेट गेन करा सकती है। तो हम ये आप कम खाओ न खाओ, उसकी आदत कैसे छूटे उसका प्रयत्न करेंगे। आजकल सबको B12, D3 वगैरह का डेफिशिएंसीज रहता है, तो वो विटामिन कैसे आपको लेना है, कितना फूड में आपको ओमेगा, इसेंशियल फैटी एसिड, हम वेजिटेरियन लोग हमारे यहाँ काफी होते हैं, उनके डेफिशिएंसीज और ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो कौन से विटामिन कब लेने के, तो मेडिकल सपोर्ट भी देते हैं। हमारा मेडिकल सपोर्ट कैसा होता है कि आपकी बीमारियां हैं, आपकी शरीर में तकलीफ है, रिपोर्ट्स में जो तकलीफ आ रही है, आपकी डेली मेडिसिन शुरू हो गई है, एक लंबा लिस्ट हो जाता है कुछ उम्र के बाद, तो बीपी की गोली 1 या 2, कोलेस्ट्रॉल की गोली, ब्लड थिनर सब है ना, यूरिक एसिड, फिर गैस एसिडिटी की गोली, डायबिटिक से 2-3 गोली का कॉम्बिनेशन, ये आजकल कॉमन है। तो उन सब में से आपको कैसे बाहर निकलना, पीसीओडी है, थायराइड है, रिसेंटली डिटेक्टेड थायराइड है, तो फूड और एक्सरसाइज से कवर हो सकता है। ऑलरेडी आप खा रहे हैं तो हम बंद नहीं कराएंगे। तो इस तरह से हम आपको पूरी एक टीम आपको हेल्प करने के लिए हमारे यहाँ से जुड़ेगी कि आपका फूड मॉनिटर, आपकी एक्सरसाइज कैसी करनी है। लोग अच्छी एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिम कर रहे हैं, चल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फिर भी मोटे के मोटे रहते हैं, 2-5 किलो कम होता है, कुछ घूम फिर के आए, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, वापस बढ़ जाता है। तो कैसे एक्सरसाइज करना है, कौन लोग आप रीगेन ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या चीज अपने बॉडी में उन पतलों के जैसे हम कर दे तो हम खाते पीते रहे फिर भी ना बढ़ जाए, उसका हम आपको नॉलेज देंगे जो आपको फॉलो करना है। ये कोई मैजिकल या रॉकेट साइंस नहीं है, पर हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे कि आप किस तरह से आप वेट रिडक्शन करो, वेट लॉस में साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, रीगेन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको एक्नॉलेज करेंगे। जो आप हमको कोऑपरेट करें तो हम इस चीजों में से बाहर निकल सकते हैं। और चार्जेस भी हमारे सब एफोर्डेबल्स हैं। कंसल्टेशन एक करते हैं जिसका एक नॉमिनल चार्ज है, कंसल्टेशन के बाद रिपोर्ट्स आपको आपके तरह से कराना होता है। फिर हमारे इकोनॉमी प्लान है, और 1 महीने में 2 महीने में कोई पतला नहीं हो सकता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हम आपके साथ जुड़ते हैं। तो उसके 3, 6, 9, 12 मंथ हमारे इकोनॉमी प्लान है, फ्लेक्सिबल पेमेंट मॉड्यूल है, आपको एक साथ सब पैसे देने हैं, ऐसा कुछ हार्ड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप खुद ट्राई कर रहे हैं तो लेट अस हेल्प यू। आप कॉल कीजिए, या आप हमको, हमारे सेंटर्स भी है ऑफलाइन, हमारा एक बड़ा ऑनलाइन पोर्टल है जिससे हम वेब बेस्ड आपके घर पे बैठे बैठे आपको वीडियो कंसल्टेशन से आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे कुछ सिटीज में सेंटर्स भी है, और नए नए हम फ्यूचर में डेवलप भी करेंगे कि लोकल आपको कोई जवाब देने वाला, गाइड करने वाला हो। तो इस तरह से हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। आप हमको एक मौका दीजिए कि हम आपको इस बीमारियों में से, ओबेसिटी में से बाहर निकलने के लिए हम आपको हेल्प कर सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।